हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो आपको टेक्सास की गर्मी और बेहिसाब पैसे की दुनिया में खींच ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं टेलर शेरिडन के नए ड्रामा लैंडमैन सीजन 1 की। अगर आपने येलोस्टोन, मेयर ऑफ किंग्सटाउन या लाइनलेस देखी है तो आपको पता होगा कि टेलर शेरिडन रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज और पावर स्ट्रगल को ड्रामे के साथ मिक्स करने में माहिर हैं। लैंडमैन सीरीज हमें ले जाती है वेस्ट टेक्सास के ऑयल फील्ड में, जहां पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और डेंजर हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सीरीज के सेंटर में है बिली बॉब थॉर्नटन, जिन्होंने टॉमी नॉरिस का कैरेक्टर प्ले किया है। टॉमी एक लैंडमैन है जो ऑयल कंपनीज और ग्राउंड लेवल ऑपरेशन के बीच ब्रिज का काम करता है। तो ये कहानी है उस काले सोने की जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इस पूरे रिव्यू में हम बात करेंगे कि क्या ये शो वाकई में आपका टाइम डिजर्व करता है, इसके हाई पॉइंट क्या है और फेमस अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर टेलर शेरिडन ने इस बार अलग क्या किया है। सो ग्रैब योर कॉफी और चलिए चलते हैं वेस्ट टेक्सास के पर्मियन बेसिन में। सीरीज की कहानी ऑयल बूम के दौरान सेट है। यहाँ बिलीनियर्स भी हैं और रफ नेक वर्कर भी। पहले ही एपिसोड में हमें समझ आ जाता है कि ऑयल बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रिस्क और ट्रेजेडी से भरा हुआ है। एक मेजर एक्सीडेंट के बाद टॉमी को बिजनेस प्रेशर, फैमिली इश्यूज और क्रिमिनल थ्रेट सब एक साथ हैंडल करने पड़ते हैं। सीजन के 10 एपिसोड में कहानी ग्रेजुअली एक्सपेंड होती है। ऑयल ऑपरेशन, लॉ सूट्स, कार्टेल प्रॉब्लम और फैमिली ड्रामा सब एक साथ पैरेलल चलते हैं। फिनाले तक स्टेक्स काफी हाई हो जाते हैं और टॉमी को कुछ बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अनडाउटेडली बिली बॉब थॉर्नटन है। टॉमी नॉरिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंटेलिजेंट भी है और फनी भी है और रूथलेस भी हो सकता है जब सिचुएशन डिमांड करे। हर सीन में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस डोमिनेट करती है। कई व्यूअर्स और क्रिटिक्स ने भी एग्री किया कि बिली बॉब थॉर्नटन की परफॉर्मेंस इस शो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। जॉन हैम और डेमी मूर जैसे बड़े नेम्स भी शो में हैं। जॉन हैम का मोंटी मिलर कैरेक्टर ऑयल इंडस्ट्री की पावरफुल साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेमी मूर का रोल लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद भी इम्पैक्टफुल लगता है। कूपर नॉरिस का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग जर्नी से गुजरता है। सीजन के स्टार्टिंग में वो काफी इनएक्सपीरियंस लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऑयल फील्ड की हार्श रियलिटी को समझने लगता है। ऑडियंस के बीच कूपर का कैरेक्टर काफी डिस्कशन का टॉपिक रहा। अगर इस शो के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो टीवी पर ऑयल इंडस्ट्री को इतने डिटेल तरीके से रियली एक्सप्लोर किया गया है। वेस्ट टेक्सास का एनवायरनमेंट और ऑयल फील्ड ऑपरेशन का डिटेक्शन इस सीरीज को यूनिक फील देता है। इस सीरीज की दूसरी स्ट्रेंथ है पेसिंग। हर एपिसोड में कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट होता है। एक्सीडेंट्स, नेगोशिएशंस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और कार्टेल टेंशन व्यूअर्स को एंगेज करके रखते हैं। इस शो की तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है डायलॉग। टेलर शेरिडन के बाकी शोज की तरह यहाँ भी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स काफ़ी शार्प और मेमोरेबल हैं। टॉमी के मोनोलॉग्स स्पेशली काफ़ी एंटरटेनिंग लगते हैं। अब बात करते हैं फ्लॉज की। सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म फैमिली सबप्लॉट को लेकर आ रहा है, जो बहुत हद तक सही भी है। एंजेला और एंसली वाले सीन वीक और खिंचे हुए लगते हैं, जो शो के पेस को स्लो कर देते हैं। दूसरा इशू है कुछ रिलेशनशिप स्टोरी लाइन का, जैसे कूपर और एरियाना का रिलेशन अनरियलिस्टिक लगता है। तीसरा क्रिटिसिज्म कार्टेल स्टोरी लाइन को लेकर है। कार्टेल थ्रेड कभी कभी इनकंसिस्टेंट लगता है और फिनाले में अचानक से एस्केलेट हो जाता है। अगर आपने ये सीजन देख रखा है तो फ्यूचर में इस सीजन को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिनाले काफ़ी एंटरटेनिंग है और फ्यूचर स्टोरी लाइन्स के लिए ग्राउंड वर्क सेट करता है। टॉमी के पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंज दोनों क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। कार्टेल कॉन्फ्लिक्ट वाला एंगल क्लाइमैक्स को लिफ्ट कराता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजन 1 का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी सेटिस्फाइंग था और उसने ओपनिंग सेटअप को फिनाले तक अच्छे से कनेक्ट किया। लैंडमैन सीजन 1 परफेक्ट सिनेमैटिक आर्ट नहीं है। कुछ साइड प्लॉट्स अननेसेसरी लग सकते हैं, कुछ स्टोरी डिसीजन सबको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप टेलर शेरिडन के फैन हैं या आपको येलोस्टोन टाइप ड्रामा पसंद है तो लैंडमैन डेफिनेटली वॉच करने के लायक है। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंस, यूनिक सेटिंग, एंगेजिंग ड्रामा और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की वजह से ये सीजन काफ़ी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस सीजन को 4.1 आउट ऑफ 5 स्टार देता है।
वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।